my sectors, brother and sisters, Hare Krishna, Ram Ram, सत श्री अकाल, जय श्री राम। आज मैं बहुत दिनों बाद लाइव हो रहा हूँ किसी मुद्दे को लेकर। अगर आपको मेरा ये बातचीत कहूँ तो अच्छी लगे तो ठीक है, नहीं तो हरे कृष्णा। फाइट फॉर द राइट्स इज़ नो फाइट प्रोवाइडेड योर राइट्स आर राइट। अपने हक़ों के लिए लड़ना कभी भी गलत नहीं होता, पर शर्त यह है कि हमारे हक़ ठीक होने चाहिए। ये लाइन मैंने क्यों दोहराई, इस मुद्दे पर भी आऊँगा। हम सब सेक्टर 19 के और 20 के जो भी रेजिडेंट हैं, सब बधाई के पात्र हैं कि माननीय हाई कोर्ट के ऑर्डर पर अनऑथराइज एंक्रोचमेंट को रिमूवल को लेकर, डिमोलिशिंग को लेकर, हुडा के शेड्यूल बनने से पहले ही हम सब लोगों ने अपने आप ही अपनी ग्रिल्स हटा ली, लेवल कर रहे हैं। मैं अभी भी गर्मी में मैंने सारा राउंड किया है, 20-19 लगभग एरिया राउंड किया है। मुझे ऐसे लगता है कि जब ड्यू डेट आएगी 15 तारीख से लेके वो जुलाई तक जो है डिमोलिशिंग अलग अलग फेस में, पार्ट 1, 2, 3 ग्लोबल एंड 19 सेक्टर, मेरे ख्याल सारी अनऑथराइज्ड एनक्रोचमेंट रिमूव हो चुकी होंगी। इसलिए हम सब बधाई के पात्र हैं। लेकिन अब मैं असली मुद्दे पर आ रहा हूँ। पहली बात तो ये अनऑथराइज ये हुआ क्यों? ये हुडा के वैसे ही हुआ। ये हुडा के स्टेट ऑफिसर्स के ऑफिसर्स, मेरे फील्ड के भाई काश फील्ड में निकलते और इसका अनऑथराइज कंस्ट्रक्शंस ना होने देते तो ये हाई कोर्ट को संज्ञान ना लेना पड़ता। इसमें मैं भी शामिल हूँ, सारे डिपार्टमेंट ही शामिल हैं, बिजली बोर्ड हो, टाउन प्लानर हो, पब्लिक हेल्थ हो। हम लोग पहले अनऑथराइज काम करते हैं, बाद में फिर उसको नोटिस लगा देते हैं। ये नौबत क्यों आए? हम पहले ही प्यार से उसको समझाएं और ये ना होने दें। चलो जो हुआ कैसे हुआ, इस तरफ नहीं जाते हम। यहाँ तक नौबत आ गई है हुडा के स्टेट ऑफिस को कि वो टीम लगानी पड़ी घर गिनने के लिए। ये बड़ा जोक है। बेहुडा को इतना ही नहीं पता भी उसके सेक्टर में कितने मकान बन रहे हैं। यार कमाल है। जब पहला मकान बना, अपने वो डायरी में लिख लो, ये हाउस नंबर बन गया, ये हाउस नंबर बन गया, इसकी कंप्लीशन होगी। गर्मी में निकलो ना, गर्मी सर्दी में डायरी मेंटेन करो। अब हुडा सर्वे करा रहा है भी कितने मकान बन गए हैं। कमाल है। चलो अब आता हूँ हक़ों पे। हमारे 19 सेक्टर में एक भी पार्क डेवलप नहीं है, एक भी पार्क। आप लोग 20 में तो सारे लगभग पार्क डेवलप हैं, जैसे भी हैं, पब्लिक के सहयोग से हैं, एनजीओ से हैं, लेकिन हैं डेवलप। हमारे 19 सेक्टर में एक भी पार्क डेवलप नहीं है, कोई कम्युनिटी सेंटर नहीं है, कोई मंदिर गुरुद्वारा नहीं है। इस तरह भी तो हुड्डा ध्यान देना। जब हम अपने स्वेच्छा से अपनी ग्रिलें तोड़ दी, हमने सब कुछ कर दिया, तो क्या हुड्डा की मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि इस तरह भी चलें? साल पहले मैं वैपको में काम करता था दोस्तों, साल पहले वैपकोज़ में, और मैं अपने एक्शन साहब के साथ हुड्डा के हॉर्टिकल्चर विंग में भी गया हूँ, सिविल विंग में भी गया हूँ इंस्पेक्शन करने। इनके सेक्टर 1, 4 सबकी इंस्पेक्शन की है, रोड वगैरह की हैं। और वहाँ मैं बार बार मिला हूँ भी 19 सेक्टर के पार्कों का स्टेटस बता दो। हमारी दीवारें टूटी पड़ी हैं, हमारे पिलर टूटे पड़े हैं। और उस वक़्त भी एक्शन महोदय ने ये कहा था, नाम भूल गया उनका, भी आपकी डिनाइटीज़ बन रही हैं, डिनाइटी बन गई हैं, आपके जल्दी टेंडर लग जाएंगे, आप जेई से बात करो। जेई से बात की, मेहता जी आपकी ये दीवार बड़ी 100 फुट दीवार टूटी हुई है, टूटते टूटते 200 फुट होगी, हम बना देंगे, अभी साल में बना देंगे, मिट्टी गोली। मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि वो टेंडर कहाँ गए, क्या स्थिति है, ये बताना चाहिए हुड्डा को।
एमसी साहब को। एमसी साहब भी ये तो मोटिवेट कर रहे हैं, हमारे एमसी साहब भी ये तोड़ लो, ये है, बुनियादी के वीडियो डाल रहे हैं, लेकिन हमारे डेवलपमेंट भी तो करवाओ ना। हमारे पार्कों में एक भी पार्क नहीं है सरसा में, कोई स्वीपर नहीं है हमारे 19 सेक्टर में हैं। और दुनिया भर के स्पीड ब्रेकर बने हुए हैं, ऐसे बने हुए हैं जो कि ऊंचे नीचे बने हुए हैं। मैं ये नहीं कहता स्पीड ब्रेकर नहीं चाहिए। एक वो सरदार जी मरे, वो वहाँ के ट्रेजरी अफसर, वो तो तोड़ दिया डिपार्टमेंट ने। बाकी स्पीड ब्रेकर जब कोई मरेगा तब तोड़ोगे, उसको लेवल करो, प्रॉपर बनाओ। जहाँ भी है स्कूल के सामने नेसेसिटी है, उसको एक नॉन, ये हमारे जेई महोदय का काम होता है सबसे पहले भी जाके उसको देखे, हाथ में ड्राइंग ले, उसको जिसने बनाया उससे ठीक करवाए या खुद टूट करे या उसको तोड़े। ये सवाल अब सबसे अच्छा मौका है, हम सेक्टर वासी 19 के, मैं ROW को भी अपील करूंगा तहे दिल से कि हम लोग इन मुद्दों को उठाएं। जो मुद्दे हैं साइड लोहा गर्म है, अब स्ट्राइक करो। निधि भारद्वाज जी आई एक्शन साहब, उनको अच्छे पार्क दिखा दिए गए 19 सेक्टर के, खड़ा करके उनको बाईपास से वापस भेज दिया गया। असली स्थिति बताई नहीं, क्यों नहीं इसको ये बुनियादी क्यों नहीं करते भी? हॉर्टिकल्चर के एक्शन आएगी, आप इकट्ठे होना, अपना एसोसिएशन इकट्ठी हो या लोग इकट्ठे हों और बताएं उसको असली पोजीशन क्या है। कोई कभी पानी नहीं देखा हमने डालते हुए पौधों को, कभी हमने इसकी कटिंग नहीं देखी। हाँ, वन थिंग मोर, हमने अपनी ग्रिलें तोड़ ली हैं, सब कुछ लेवल भी कर देंगे, लेकिन जो पौधे लगाए हुए हैं हमने, महंगे पौधे लगाए हैं, जो पेड़ बन गए उनको तो आप काटोगे नहीं। जो बुश वाले पौधे, फूलों के पौधे, एक हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट एक एस्टीमेट बनाया साइमल्टेनियसली। एक्शन हॉर्टिकल्चर निधि भारद्वाज से मेरी अपील है, एक एस्टीमेट बनवाओ फटाफट, जल्दी। इमरजेंट टेंडर भी लगते हैं, छोटे छोटे टेंडर लगाओ और उन पौधों को पार्कों में शिफ्ट करवाओ ताकि पर्यावरण को कोई दिक्कत ना हो। अदरवाइज आई टू गो टू द NGT में जाना पड़ेगा, फिर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में ये वीडियोस बना के नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को भेज देंगे। भैया क्या दिक्कत है जब आप ये इतने अच्छे सुंदर पौधे हमारे ख़राब कर रहे हो, हमने पैसे लगाए हैं, हम कहाँ तक अच्छा पार्क में हम शिफ्ट भी कर लें, लेकिन बाद में आप लोग यही कहोगे या पार्क में हमने यहाँ पाथ बनाना था या हमने वो हट बनानी थी, आपने गलत लगा दिया, फिर वहाँ से पढ़ोगे। सो देयर शुड बी प्रॉपर प्लानिंग रिगार्डिंग शिफ्टिंग ऑफ दिस बुश ट्री, फ्लावर ट्रीज, जो ट्री वहाँ नहीं आनी चाहिए, तभी आपका पर्पस RW राइट ऑफ वे पाथ का आपका पर्पस तभी हल होगा जब वो रास्ता बनेगा। अदरवाइज ये एक आई वाश होगा, किसी को कोई फ़ायदा नहीं होगा, ना हुड्डा को ना हमें। हमने अपनी ग्रिलें उखाड़ी हैं तो उसको प्रॉपर रास्ता बनाओ बीच में, बड़े पेड़ छोड़ के, ताकि कोई पैदल चलने वाला है, कोई खड़ा होने वाला है, वहाँ खड़ा हो। मेरी अपील है, अगर कुछ गलत कह दिया हो तो उसके लिए क्षमा याचना। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। फाइट फॉर द राइट इज़ नो फाइट प्रोवाइडेड योर राइट्स आर राइट। अपने हकों के लिए लड़ना गलत ना होगा अगर हमारे हक ठीक हैं तो। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।